हरिओम नारायण, हर हर महादेव, जय बटु भैरव। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्या पुखराज रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण करना चाहिए, उस रत्न को धारण करने से क्या लाभ होगा जीवन में, यह मेरा विषय है। तो सबसे पहले पुखराज रत्न किस ग्रह का धातु है, किस ग्रह का रत्न है? तो पुखराज रत्न जो है बृहस्पति ग्रह का रत्न है। और बृहस्पति किसके स्वामी हैं? तो धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। और अब यहां यह बात बनता है कि पुखराज रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण करना चाहिए। तो पुखराज रत्न के साथ माणिक्य, मूंगा और मोती धारण करना चाहिए। क्यों धारण करना चाहिए? तो कहता यह है कि बृहस्पति का मित्र सूर्य, मंगल और चंद्रमा है। बृहस्पति का मित्र सूर्य, मंगल और चंद्रमा है। और सूर्य किसके स्वामी है? तो सिंह, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए। तो जो भी व्यक्ति धनु और मीन राशि के हैं वह व्यक्ति सूर्य का रत्न, सिंह राशि के स्वामी जो सूर्य होते हैं उसका रत्न माणिक्य होता है, तो माणिक्य धारण कर सकता है। अर्थात तर्जनी उंगली में पुखराज धारण करें, इस पुखराज के साथ माणिक्य इस अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। और कौन धारण करें? तो मंगल का रत्न, मेष वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल का रत्न मूंगा होता है। मूंगा के साथ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल भी बृहस्पति के मित्र है। चंद्रमा का मोती क्यों धारण करेंगे? तो मोती चंद्रमा का, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का रत्न मोती है, सफेद मोती। तो बृहस्पति और चंद्रमा भी जो होता है मित्रता भाव होती है, इसलिए मोती भी धारण कर सकते हैं। अब इसमें यह देखना है कि विकास किस क्षेत्र में क्या होगा। तो बृहस्पति का रत्न जो आपका पुखराज है ये उदर कारक और लक्ष्मी कारक है। तो यदि आप उदर से संबंधित कोई समस्याएं हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इस स्थिति में आप धनु और मीन राशि के हैं तो पुखराज धारण करें। पुखराज के साथ यदि आपको माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, अधकपारी हो रहा है, ब्रेन में समस्याएं हो रही है, नस में समस्या है, नेत्र में समस्याएं हो रही है, इस स्थिति में आपको क्या करना है? तो माणिक्य धारण अनामिका उंगली में, गोल्ड में, दोनों गोल्ड में, पुखराज भी गोल्ड में और माणिक्य भी गोल्ड में, दोनों रत्न को धारण करेंगे, आपको 100% लाभ होगा। और आपका जो कार्य फंसा हुआ है वो कार्य पूर्णतया सक्सेस हो जाएगा, सफलता हो जाएगा उस कार्य में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मूंगा धारण करने से क्या लाभ होगा? तो अब कहते हैं मूंगा जो है मंगल का रत्न है और मंगल सैनिक ग्रह के रूप में आते हैं। तो आपके शरीर में अत्यधिक कोई समस्याएं हैं, रक्त विकार से परेशानी है, उदर रोग, लीवर रोग से परेशानी है, खून कम हो गया है, खून नहीं बन रहा है, इस स्थिति में पुखराज के साथ मूंगा धारण करेंगे तो आपके शारीरिक जो परेशानी है, विशेषतः रोग से जो आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वह रोग से परेशानियां समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे रोग भी समाप्त हो जाएगा और आप उन्नति करने लगिएगा। तो इसलिए पुखराज रत्न के साथ मूंगा भी निसंकोच धारण कर सकते हैं। अब करना क्या? मोती। तो मोती जो है चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं चंद्रमा, उसका रत्न है मोती। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, उसका रत्न है मोती। तो मोती के प्रभाव से आपके
विषय में कोई व्यक्ति अगर चिंतन करता है, शत्रुता रखता है आंतरिकी, और आपके कुंडली में चंद्रमा अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, उस स्थिति के अनुसार आप मोती धारण कर सकते हैं पुखराज के। अब यह बनता है कि यह तो 100% सटीक है कि माणिक, मूंगा और मोती पुखराज के साथ धारण कर सकते हैं, और किस स्थिति में धारण नहीं करेंगे ये भी तीनों। अब यह अवश्य बिंदु बनता है। तो यदि आपके कुंडली में सूर्य अष्टमेश होकर अष्टम भाव में बैठे हुए या अष्टमेश होकर जाकर षष्टम भाव में बैठे हुए, उस स्थिति में माणिक धारण नहीं करेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि अष्टमेश मृत्युवेश हो गए और षष्टम भाव में जाने से आप नस से संबंधित बीमारी होगी, और क्या कहते हैं ब्रेन से समस्या होगी। अगर आप उस स्थिति में माणिक पहन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस का शिकार होने की भी संभावना बन सकती है। इसलिए उस स्थिति में कदापि इस रत्न को धारण न करें। और किस स्थिति में नहीं धारण करेंगे मूंगा? तो मूंगा के भी बताता है, यदि षष्टमेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं या अष्टमेश होकर षष्टम भाव में बैठे हैं, दोनों में कोई भी स्थिति हो, षष्टेश होकर अष्टम भाव में बैठे हुए तो आपको रक्त विकास से, ब्लड कैंसर से समस्याएं होगी और आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस अवस्था में यदि मूंगा धारण करते हैं, तो यदि आपका अष्टमेश होकर के जाकर षष्टम भाव में है, तो आप ब्लड कैंसर की समस्याएं हो सकती है, रक्त विकार की समस्याएं हो सकती है, बीपी हाई होने के, ब्लड प्रेशर हाई होने की भी संभावनाएं बन सकती है। इसलिए इस स्थिति में कदापि मूंगा धारण न करें। और मोती भी वही स्थिति है क्या? अष्टमेश से यदि चंद्रमा है, अष्टम भाव में बैठे हैं स्वगृही होकर, या वही अष्टमेश चंद्रमा जाकर षष्टम भाव में बैठे हैं, इस स्थिति में भी मोती धारण नहीं कर सकते। यदि आपके कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा है, तब भी वह चंद्रमा का रत्न जो मोती धारण पुखराज के साथ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गुरु चंडाल योग हो जाएगा राहु का दोष से, और उसका ग्रहण योग भी लग जाएगा। तो ये दो योग विशेषता आपके कुंडली में लग जाएगी। तो ग्रहण योग आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, गुरु चंडाल योग आपको सभी जगह विवाद उत्पन्न करेगा। तो दो योग आपके जीवन को हरास करने लगेंगे। तो अब यहाँ जब ऐसी स्थिति